जिला रायसेन मध्य प्रदेश में श्री महासशस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन 26 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक किया जा रहा है। इस आयोजन में श्री हनुमंत लाल के विशेष सानिध्य एवं संरक्षण में श्री महंत श्री ब्रह्म ऋषि छबिराम दास महाराज जी की विशेष आशीर्वाद से ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम की मुख्य बातें प्रायश्चित एवं कलश यात्रा 26 नवंबर 2025, अग्नि मंत्र प्रवेश 28 नवंबर 2025, पूर्णाहुति कन्या भोज विशाल प्रसादी भंडारा 4 दिसंबर 2025, प्रवचन 27 नवंबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक। कार्यक्रम स्थल ग्राम दिमाड़ा तह बरेली जिला रायसेन। यह आयोजन श्री महासहस्त्र चंडी यज्ञ के रूप में किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रवासियों के सहयोग से ग्राम दिमाड़ा की जनता जनार्दन के विशिष्ट सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। देखिए स्टेट हेड सुनील कुमार मेहरा की खास रिपोर्ट। शीशो ग्रानंदपन्नवो अनंतायो चांगायो सपरिवारायो सायुधायो सशक्तिकायो इमं दधि मातु भक्तवनं समर्पयामि। भोवनंद बलिन्द्रा मम सकुटुम्बस्यो सग्रामस्यो सचित्रस्यो पताका ध्वजाय नमः। प्राण भैया यज्ञ जाकर के हाथ पैर धोकर के यज्ञशाला में पधारे। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक। आचमनीयं जलं समर्पयामि। गन्धानुलेपनं त्वां गन्धर्वागण स्वामङ्गल स्वाम बृहस्पतिः त्वामो गणेशो नो राजा विद्वानक्षमादवच्यता। गन्धानुलेपनं समर्पयामि। गन्धान्ते अक्षतानि समर्पयामि। पुष्प बेलपत्र माल्य ऐसे किया जाता है। उन्होंने आदेश दिया है, आदेश का विनम्रता से प्रार्थना की है, हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, निमंत्रण दिया है कि गुरुजी महाराज आप बोल देना तो बिलाड़िया वाले जो पटेल साहब हैं उनकी तरफ से उनकी बिटिया आपके ग्राम में भी है, दमान साहब, तो उनकी तरफ से आदेश मिला है और प्रार्थना की उन्होंने कि आप सभी लोग प्रसाद लेकर जाएं। आज यहाँ जनक जी कहते हैं, बोले दीप दीप के भूपति नाना और आए सुनी हम। लेकिन दूसरी चौपाई में माथे लखन कुटिल भई भोए और राजपट फरकत नयन सोहे। फरकने लगे, हाथ फरकने लगे, भुजाएं फरकने लगी, लेकिन एक डर लग रहा है। बोले क्या? बोले राम जी की तरफ देखने लगे। राम जी का क्या आदेश है भाई, राम जी का क्या आदेश है? लेकिन फिर भी बोले कहीं न सकत रघुवीर
जिन्हें तोड़ना नहीं है, और जिन्हें तोड़ना है वो चुपचाप बैठे हैं। तो बोले उठाएगा कौन? बोले सबसे पहले इनकी फन पे चोट मारो। लक्ष्मण जी को राम जी ने धीरे से आदेश किया, होता है दिन इतवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 7 बार होते हैं हमें। तो यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि एक दिन में हाँ, अभी जजमान का संदेश आया है कि आज भिलाड़िया वाले मां साहब जी हैं। राजेश पटेल, नरेश पटेल, भिलाड़िया वालों की तरफ से भोजन प्रसादी है, क्योंकि आज विवाह हो रहा है मैया का। तो उन्होंने कहा कि भाई जब विवाह हो रहा है तो जयमाला के बाद भोजन की व्यवस्था रखी गई है। तो आप सब अब क्या किया जाए? जनक जी को बड़ा दुख हुआ। जनक जी को इतना दुख हुआ कि जनक जी को आज जिन शब्दों को नहीं बोलना चाहिए थे वो शब्द बोले। बोले दीप दीप के भूपति नाना। श्री गणेशाय नमः, श्री सीतारामाय नमः, श्री जगदम्बाई नमः। हमारे क्षेत्र में भगवती श्री जगदम्बा जी का जो कार्य सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से एवं हमारे ग्राम के सभी बंधु बांधवों के सहयोग से यह सहस्त्र चंडी यज्ञ परम पूज्य श्रद्धेय त्यागी जी महाराज जी की असीम कृपा से गत दिवस 26 नवंबर से षष्ठी तिथि बुधवार से प्रारंभ होकर के और कल जो है 4/12 को पूर्णमासी पूर्णिमा को पूर्णाहुति की है। इससे हमको यह ज्ञान प्राप्त होता है कि त्रिगुणात्मक भगवती जगदम्बा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो संसार है त्रिगुणात्मक है। सत रज और तम, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सृष्टि के जन्म देने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले। इसी प्रकार से श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये भी हमारा पालन, संहार इत्यादि कार्य में भगवती का योग रहता है, जिससे हम उनकी अर्चन करके निरोग धन धान से परिपूर्ण होने के लिए सत्य सनातन धर्म की रक्षा के हेतु, परिवार के कल्याण हेतु हम यह यज्ञ अनुष्ठान संतों की कृपा से, संतों के मार्गदर्शन से, विप्र देवताओं के आशीर्वाद से, ब्राह्मण जनों के आशीर्वाद से यज्ञ आदि कार्य करते हैं, जिससे जब वो हवन इत्यादि होते हैं, हवन का जो धुआं होता है उससे आकाश में पहुंच के वर्षा होती है। वर्षा से जो है धन धान्य की प्राप्ति होती है, उसी से सृष्टि का पालन होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी के लिए विराम देता हूँ। बोलो गजानन भगवान की। अब आप कुछ कहो तो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्काई इंडिया न्यूज टीवी के साथ मैं सुनील कुमार मेहरा। आज हम इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में यहाँ पे महायज्ञ किया जा रहा है। यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं कुछ, हम उनसे बातचीत करेंगे। कितने दिवस से यहाँ पे यज्ञ चल रहा है इसके विषय में उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत ठाकुर है जी। कितने दिवस से यहाँ पे यज्ञ चल रहा है? यहाँ 26 तारीख से अभी 4 तारीख को समापन होगा और कल यहाँ पे पूर्णाहुति कार्यक्रम है, नगर का भंडारा है
और यहाँ पे कल संतों का सगाम संत लोग सब यहाँ एकत्रित होंगे। बाहर से जो महाराज जी ने आमंत्रित किए हैं वो संत भी यहाँ आएंगे और महाराज जी के आशीर्वाद से ग्राम में जो धार्मिक कार्य होते हैं वो बहुत पुनीत बात है। और हर वर्ष की तरह कुछ न कुछ कार्यक्रम महाराज जी के सानिध्य में यहाँ ग्राम दमाड़ा में होते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विशाल सिंह ठाकुर ग्राम दमाड़ा से हूँ। मोक्षदायिनी पुण्य सलिला नंद मैया की तीन कृपा से ग्राम दमाड़ा में खेड़ापति माता के यहाँ छवि रामदास महाराज जी के सानिध्य में सहस्त्रचंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो 26 नवंबर से प्रारंभ है और 4 दिसंबर को इसकी पूर्णाहुति है, जिसमें 60-65 ब्राह्मण जो है यज्ञ में है। हमारी भारतीय संस्कृति में वैदिक परंपरा अनुसार यह यज्ञ का कार्यक्रम जो महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें सारे क्षेत्र के लोगों का सहयोग है। ग्राम दमाड़ा के लोग भी सभी लोग जो है सुबह से ही मतलब नहा धोकर अपने नित्य कार्यों से निपट कर यज्ञ के यहाँ आ जाते हैं, यज्ञ नारायण की सेवा करते हैं। और साथ में 2 बजे से जो है प्रवचन का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें हमारे महाराज जी के द्वारा प्रवचन किया जाता है। तो हमारा ग्राम जो है इस समय जो है अमृतमय में चल रहा है और ऐसा लगता है जैसे यहाँ स्वर्ग ही उतर कर आ गया हो। तो सभी लोग जो है बहुत खुश हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। कल जो है संत सम्मेलन भी है, कल मतलब बहुत से साधु संतों को आमंत्रित किया गया है जो कल यहाँ आएंगे, पूर्णाहुति होगी और बहुत अच्छा है कार्यक्रम चल रहा है। और जो आपने जो क्वेश्चन करा था अभी महाराज जी से जो रेत के विषय में, जो आज घाटों घाट जो रेत उठ रही है, तो शासन से हम यही अपील करते हैं। और मेरी 1008 महाराज जी कंप्यूटर बाबा जी से भी बात हुई थी। उन्होंने यहाँ अभी पहले चीन में यज्ञ करवाया था और वो हर वर्ष की तरह वो इस क्षेत्र में यज्ञ करवाते हैं कंप्यूटर बाबा जी। तो कंप्यूटर बाबा जी का यही कहना है, शासन से वो अपील करते हैं बार बार, और हम भी अपील यही करते हैं कि ये रेत खनन जो हो रहा है इस पे किसी भी प्रकार से टाइट करें शासन, और जो रेत चोरी कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करें किसी भी प्रकार से, इसमें छूट न दे, न उनको सजा मिले और तुरंत एक्शन ले। और जो दलाली करते हैं जो कुछ अधिकारी लोग, उन पे भी सरकार ध्यान दे और एक्शन ले। इनसे भी रेत के विषय में आपका क्या कहना है? रेत जो है हमारे क्षेत्र में लगभग मोतलसर घाट से ज्यादा उठ रही है, जो कि मतलब मोतलसर घाट जो है चिन्हित किया गया है। आवासा 3 जो है खदाने हैं और खदानों से हटकर जो है कम से कम 500 मीटर दूर से जो है रेत खनन की जा रही है, नंदा माँ को खोदा जा रहा है। और वैसे भी शासन की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं है, और लेकिन ठेकेदारों के द्वारा जो रेत ढुलवाई का काम किया जा रहा है वो 100% गलत किया जा रहा है, क्योंकि और यहाँ पर अभी कोई रॉयल्टी का वो ही नहीं है। यहाँ कोई लीज पे भी मोतलसर घाट दिया नहीं है, लेकिन ठेकेदारों की और अन्य लोगों की मिली भगत से यह कार्य किया जा रहा। तो प्लेन जैसी मशीनें चल रही हैं जिससे मतलब मां नर्मदा को बहुत बुरी तरीके से खोदा जा रहा है, जिससे हाँ, और मतलब रसीदें जो है अपनी मनमर्जी से काट रहे हैं। तो शासन से मैं भी अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान जरूर दिया जाए। और इस क्षेत्र से हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, बहुत कर्मठ और ईमानदार मंत्री है वो। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो मोतलसर घाट पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह घाट पर जो है बहुत बुरी तरीके से रेत ढो रही है, जिससे रोडों को भी नुकसान हो रहा है और लोग जो ट्रक ट्रालियों से ढो रहे हैं, जिससे मतलब रोड भी खराब हो रहे हैं। और इतनी तेजी से हमारे ग्राम से जो है एक तो ट्रालियां जाती हैं, कभी किसी को कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए मेरा आप लोगों से ही आग्रह है, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी से ये अपील है ग्राम दमाड़ा की ओर से कि इस रेत पर विशेष ध्यान दें। हमारी जो रास्ता है बरेली जाने की, ये पूरा रोड खत्म हो गया है, रेत की कारण से ये रोड खत्म हो रहा है। माननीय मंत्री जी इस पर थोड़ा ध्यान दें, यही अनुरोध है ग्राम दमाड़ा की ओर से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्वतंत्र भारत न्यूज नेटवर्क स्टेट है। यहाँ पे आज दमाड़ा गांव में तहसील बरेली जिला रायसेन यहाँ पे महायज्ञ किया जा रहा है। हमारे साथ महाराज जी
जुड़ना चाहेंगे मीडिया से और मीडिया के माध्यम से ये यहाँ पे बताएंगे कितने दिवस से यहाँ पे यज्ञ चल रहा है और कितने दिवस तक ये चलेगा। और यहाँ पे हम महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी, आपका फुल परिचय बता दीजिए। हम दिगंबर अखाड़े से हैं जी प्रयागराज, जी जो है कल्पवास हर साल करते हैं। श्री रामदास महात्यागी खालसा के नाम से लगता है और ये पूर्विया क्षेत्र दिमारा नर्मदा खंड से लगती है। इस क्षेत्र में हम करीबन नहीं कुछ तो 30-32 वर्ष तो हो ही गया होगा। तो ये क्षेत्र में जो है सब कुछ करवाते रहते हैं कुछ न कुछ, और वो ठाकुर जी की कृपा है, नर्मदा मैया की कृपा से होती है, हमारे से कुछ नहीं होता। और ये जो अभी जो जग वर्तमान में जो हो रहा है इसका नाम है महासहस्त्र चंडी जग। सहस्त्र चंडी सभी का तो नहीं करवा पाता है, ये समय अनुकूल ही हो पाती है जब उनकी कृपा होती है तो। और ये अगहन महीना है, शुक्ल पक्ष है, 26 वैसे अंग्रेजी का तो 26 तारीख से चालू हुआ है और हमारा जो है खष्ठी तिथि खष्ठी से चालू हुआ है बुधवार से जी। और राम जी की कृपा से 4 दिसंबर को इसका पूर्ण आहुति है, जो कि दिन क्या पड़ रहा है वो भी बुधवार पड़ रहा होगा, हैं गुरुवार पड़ रहा है। ब्राह्मण सब हैं, 50-60 ब्राह्मण हैं इत्यादि। कल जो है साधु सम्मेलन भी है, साधु भी आएंगे। और यहाँ पर नर्मदापुरम के क्षेत्र का जो हमारा साधु मंडल का समिति है उसमें भी हम महंत हैं, और महंत तो ठाकुर जी हैं, हम उनके किंकर हैं। किंकर में चल रहा है ये कार्य, यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ कुटिया बनी है, खेरापति माता की कृपा है। ये खेरापति माता पहले यहाँ पर खदान थी, मिट्टी सब खोदते थे, और ये सब सरकारी है, हमारा तो नहीं है, मगर जन कल्याण का है, गांव की सभी की है और पूरे भारतवर्ष की है। ये कोई ये नहीं कर सकता जो हमारा है। हाँ, हम तो कर सकते हैं क्योंकि हमने इसका निर्माण किया है। तो ये धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल बन गई है दिमारा ग्राम की, और दिमारा ग्राम में जो है यह स्थान बनी है। वैसे भिलारिया भी हमारा है, हम पहले भिलारिया का ही इसमें से आए, और ये पूरा हमारे 84 गांव हैं पूर्वियों का। और इस 84 गांव में तो हम तो नहीं जाते हैं, मगर जानते सब होंगे नाम हमारे। तो यही हमारा कर्म है, यही हमारा चलता रहता है। और हम लोग जो हैं नारायण भक्त हैं, हम लोग जो हैं राम जी का सेवक हैं। जी, ये जो नर्मदापुरम में और नर्मदा क्षेत्र में लगातार जेसीबी पुकलैंड जो रेत अवैध उत्खनन कर रही हैं, लेकिन ये परमिशन ठेकेदारों को नहीं है कि अपनी माता रानी को ऐसा सीना छल्ली करें। उनके विषय में थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, वो तो नेतागिरी का काम है जी। हमेशा जो है राम जी की इच्छा से सभी आता गया है। हम किसी नेता का और नेता पक्ष में नहीं है। जो हो रहा है वो भी अच्छा, एक मिनट सुनो, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छा। ये तो कलयुग का नीति है, कलयुग का क्रिया है। हर एक जन्म में जो है सभी राजा भी बने और महाराजा भी बने, दैत्य भी बने, अदैत्य भी बने, संत भी रहे, साधु भी रहे, मनुष्य भी रहा। तो इसका निर्माण तो ठाकुर जी की लीला में है। अब नेतागिरी जिसको करना होगा वो तुमको इस बात के लिए जो है कुछ खंडन करेगा, मगर हम तो ये चाहेंगे
हमेशा जी जिसमें सभी को अच्छा लगता है उसमें हमको भी अच्छा लगता है। समझ गए ना। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। अपना कर्म सब करे, कौन क्या कर रहा है उसको भी हो सकता है परमात्मा ने इसी निमित्त से भेजा है। ये तुम ऐसा करेगा भैया हम इतने नीचे जाना चाहता हूँ, तो जैसे मिट्टी हट रही है नर्मदा जी से या कहूं से, तो उतना ही पानी का स्तर नीचे जा रही है। ये तो भैया निर्माण करने वाला जाने, हम तो उसका दास हैं। दासो हमह दासः, बाकी अपन कुछ नहीं जानते। यही प्रभु की लीला है। जीव कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। जो हम उसमें योग में लगते, हम तो कर नहीं सकते मगर चलता रहता है, यही है। और अपन किससे कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन सी नेतागिरी से? हमको किसी नेता से आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग महात्यागी का ये पहने हैं, जरूर ये कपड़ा पहने हुए है, ठाट है, मगर बहुत ही रहे महात्यागी का छाप है। महात्यागी कहा जाता है, उसमें भी महात्यागी नहीं है हम तो ब्रह्म ऋषि छवि रामदास हैं। दासो हम दास। समाज के अंदर में ये अपना चलता, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हमारा राज्य है। इसमें हम अपना कुछ न कुछ करवाते रहते हैं हर समय। और किसी पार्टी से मतलब नहीं है, किसी आंदोलन से मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब अपने को नहीं है। आवे जो हमारे पास वो हमारा है, नहीं आया तो भैया घूमता रहो, जाते रहते हैं। अपन तो इस प्रश्न से चलते हैं, न अपन किसी को बुलाते हैं या न अपन किसी को भगाते हैं कभी भी। ये गांव वाले भी कर सकते हैं। अपन ने किसी को नहीं भगाया और न हम अपने किसी को बुलाया, जो तू आ ही जा भैया, हाँ ये काम कर दे। हाँ भैया फुर्सत है तो ठीक है, आश्रम में करो, तुम्हारी श्रद्धा है तो आ जा, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो अपने को आवश्यकता है नहीं, तो अपने बच्चे में लगे रहो। तो अपन किसी का समय भी बर्बाद नहीं कर सकते और न हम समय बर्बाद करते हैं। समझ गए ना। और न हमारा कोई बनावट है न कुछ। हम तो गो घृत से ही कोई भी कर्म करते हैं। आज तक हमारी जो है उम्र, हमारी भी जो है 72-73 साल की उम्र चल रही है और ठाकुर जी की क्रिया में चल रहे हैं, मस्त हैं। हम तो 16 साल छोड़े को भी एक मुख गुस्सा मारे तो साले वो पानी नहीं पी सकते। ये तो ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी ताकत दे रखे हैं, ठाकुर जी के कर्म से चलते हैं और अपना कर्म करते हैं। अपन को क्या लेना देना इधर उधर से करवाना और करना, यही अपना कर्तव्य है जी। हैं। धन्यवाद आपको। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी इस बारे? श्री गणेशाय नमः। श्री महा मोबाइल बंद कर, कैमरा बंद कर दो, ये वीडियो काट ना पड़े। श्री गणेशाय नमः।